बच्चों, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में क्या है कि जैसे मिशर ने बताया था, न्यूक्लियन वर्ड दिया था, मेंडल ने फैक्टर बताया था, लेकिन एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल क्या है ये वेल एस्टेब्लिश बाद में हो पाया। तो इस सीरीज में जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ वो किया ग्रिफिथ ने, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये एक्सपेरिमेंट था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो ग्रिफिथ साहब ने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल यूज किया वो यूज किया माइस को, और ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए जो बैक्टीरिया यूज किया वो यूज किया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को। तो इन्होंने बैक्टीरिया जो यूज किया था वो कौन सा बैक्टीरिया यूज किया था? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। कॉजेज न्यूमोनिया। एक बात का ध्यान रखिए कि किसी भी बैक्टीरिया की सारी स्ट्रेन्स पैथोजेनिक हो, ये जरूरी नहीं होता है। तो जब इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को कल्चर प्लेट पे ग्रो कराया, कल्चर प्लेट क्या होता है? न्यूट्रिएंट मीडिया इसमें भर दिया जाता है, अगार डाल दिया जाता है तो मीडिया सॉलिडिफाई हो जाता है, और फिर यहाँ पे कॉलोनीज ग्रो कराई। तो दो किस्म की कॉलोनीज इनको मिली। एक कॉलोनीज बढ़िया स्मूथ मिली और कुछ कॉलोनीज रफ मिली। तो कुछ कॉलोनीज कैसी मिलेंगी? स्मूथ कॉलोनीज मिली। अब ये स्मूथ कॉलोनीज कैसी अपीयर हो रही थी? ये शाइनी अपीयर हो रही थी। क्यों शाइनी अपीयर हो रही थी? क्योंकि इनके ऊपर एक म्यूकस की लेयर थी, कैप्सूल था म्यूकस का, इनकैप्सुलेटेड। ठीक है, म्यूकस की लेयर की वजह से, म्यूकस एक तरह का क्या है? पॉलीसेक्राइड है। तो म्यूकस की लेयर की वजह से ये इनकैप्सुलेटेड थी। ठीक है। दूसरी जो कॉलोनीज थी वो थी आर स्ट्रेन। इनको आर फॉर रफ, ठीक है, रफ कॉलोनीज कह दीजिए, आप इनको रफ कॉलोनीज कह दीजिए, रफ कॉलोनीज थी। तो ये रफ अपीयर हो रही थी देखने में माइक्रोस्कोप से। इनके ऊपर कैप्सूल या म्यूकस की लेयर, या म्यूकस को पॉलीसेक्राइड लेयर भी कहते हैं, ये कोट नहीं थी। नो पॉलीसेक्राइड कोट, नो पॉलीसेक्राइड कोट, पॉलीसेक्राइड कोट इन पे नहीं थे। ठीक। अब इस पॉलीसेक्राइड कोट होने की वजह से ये खतरनाक थी, ये निमोनिया कॉज करती थी, वायरुलेंट थी स्मूथ कॉलोनीज, और रफ कॉलोनीज जो है वो नॉन वायरुलेंट थी, ये निमोनिया कॉज नहीं कर रही थी। इतनी बात हुई। इस तरह कॉलोनीज ग्रो कराया, फिर इन कॉलोनीज को आइसोलेट किया और फिर लिक्विड मीडियम में ग्रो करा के ऐसा बनाया कि इंजेक्शन लगाया जा सके इनका। तो स्मूथ कॉलोनीज को इन्होंने एस स्ट्रेन नाम दिया और रफ कॉलोनीज को नाम दिया आर स्ट्रेन। ठीक है। अब आगे का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं कि एक्सपेरिमेंट किया कैसे इन्होंने। ठीक है, देखो इन्होंने क्या किया कि अलग अलग स्ट्रेन को इंजेक्ट कराया माइस में। पहले क्या किया? एस स्ट्रेन को इंजेक्ट कराया माइस में, इंजेक्ट इनटू माइस। चूहे में इंजेक्ट कराया तो क्या हुआ? माइस मर गए, और एक्सपेक्टेड भी था कि मर जाएंगे क्योंकि एस स्ट्रेन क्या है? वायरुलेंट है, पैथोजेनिक है। फिर इन्होंने आर स्ट्रेन का इंजेक्शन बनाया और फिर इंजेक्ट किया किसमें? माइस में, इंजेक्ट इनटू माइस। क्या हुआ? लेकिन ये नहीं मरा। और आर स्ट्रेन क्या है? नॉन पैथोजेनिक, नॉन वायरुलेंट है, तो जाहिर सी बात है कि जिंदा रहेगा। ये दोनों रिजल्ट भी क्या निकले? एक्सपेक्टेड निकले। जब रिजल्ट एक्सपेक्टेड आते हैं तो हम फर्दर स्टडीज नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। जब रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड आएगा तो हम फर्दर स्टडीज करेंगे। फिर क्या किया इन्होंने? हीट किल कर दिया। ही वॉज एबल टू हीट किल्ड एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन को क्या किया? हीट किल कर दिया।
हीट किल्ड कैसे करते हैं जल्दी से जान लीजिए। एक मशीन होती है ऑटोक्लेव, जैसे आपके घर का प्रेशर कुकर होता है उसी तरह की, उसमें 121 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने से कोई भी बैक्टीरिया हीट किल्ड हो जाता है। 121 डिग्री टेम्परेचर एंड 15 psi प्रेशर, ठीक है, दोनों पे काम करता है। तो हीट किल्ड स्ट्रेन को जब इंजेक्ट किया गया माइस में, इनटू माइस, तो इंजेक्ट करने के बाद माइस बच गया जिंदा। एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि हीट किल्ड खतरनाक थी और उसको आपने मार दिया। हीट किल्ड को सॉरी, जो एस स्ट्रेन थी वो खतरनाक थी और एस स्ट्रेन को आपने हीट किल कर दिया। एस स्ट्रेन वाज वायरुलेंट एंड यू किल्ड दैट। तो यहां पे एक्सपेक्टेड ही है, लेकिन अब एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। वो क्या था? हीट किल्ड एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन, जब इनको मिला के इंजेक्ट किया गया माइस में, तो माइस मर गया, माइस डाइड। ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था क्योंकि आर क्या है? नॉन वायरुलेंट है। एस वायरुलेंट है, लेकिन कैसा एस डाला है आपने? हीट किल डाला, हीट किल डाला है, तो इसको नॉन वायरुलेंट होना चाहिए। तो दोनों नॉन वायरुलेंट है, फिर भी माइस मर गया। ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। तो ये कंक्लूजन निकाला गया कि कुछ ऐसा था जो हीट किल्ड एस से लाइव आर में चला गया और उसने लाइव आर को चेंज कर दिया, ठीक है, लाइव आर को चेंज कर दिया, जिससे चूहा मर गया। लेकिन अब ये क्या था? इसको जानने के लिए ये जो मरा हुआ चूहा था इस कंडीशन में, इसका क्या किया गया? पोस्टमार्टम, क्योंकि चूहा खुद गवाही तो देगा नहीं, तो इसका पोस्टमार्टम किया गया। और पोस्टमार्टम करने के बाद सरप्राइजिंगली इसमें क्या निकली? एस स्ट्रेन निकली, और वो भी कैसी? लाइव, चूहे के अंदर से। तो ये बताया गया कि जो मरा हुआ हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, इससे कोई मटेरियल ट्रांसफर हुआ लाइव आर में और उसने लाइव आर को किस में चेंज कर दिया? एस में चेंज कर दिया। यानी कि लाइव आर ने अपनी फॉर्म बदल ली। पहले रफ था, अभी क्या हो गया? स्मूथ हो गया। इसके चारों तरफ क्या डेवलप हो गई? पॉलीसैकेराइड की लेयर डेवलप हो गई। तो लाइव आर ने अपनी फॉर्म बदल ली, किसमें? एस में। किसकी वजह से? हीट किल्ड, मरे हुए एस की वजह से। मरे हुए एस से कोई चीज ऐसी ट्रांसफर हुई जिसने लाइव आर को एस में कन्वर्ट कर दिया, या लाइव आर ने अपनी फॉर्म बदल ली, एस में कन्वर्ट हो गया। इसको कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए फिजिकल फॉर्म ऑफ लाइव आर स्ट्रेन वाज चेंज इनटू एस स्ट्रेन। और एस स्ट्रेन में कैसे चेंज हुआ? पोस्टमार्टम करने के बाद रिकवरी हुई किससे? मरे हुए माइस से, ठीक है। तो ये कंक्लूजन निकाला उन्होंने, ग्रिफिथ ने, कि कुछ ऐसा था जो हीट किल्ड एस से लाइव आर में चला गया और उसने उसकी फॉर्म को चेंज कर दिया। वो क्या था, उसका नेचर वो नहीं बता पाए, उन्होंने उसको नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो एनसीईआरटी की लाइन को हम थोड़ा सा कोट करते हैं पहले। He concluded that R strain bacteria had somehow been transformed by heat killed S strain. कंक्लूजन निकाला, सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कोई ऐसी चीज थी जिसको नाम दिया उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन हैड इनेबल्ड द आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट एंड बिकम वायरुलेंट। इन्होंने बताया कि कुछ ऐसा था जिसने लाइव आर में ऐसी टेंडेंसी पैदा कर दी कि उसने स्मूथ पॉलीसैकेराइड चेन को बना लिया, ठीक है। और फिर क्या बोले? उसको इन्होंने कहा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक। दिस मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और ऐसा तभी मुमकिन है जब कोई जेनेटिक मटेरियल यहां से जाए। लेकिन हाउएवर बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। तो बायोकेमिकल नेचर वो डिफाइन नहीं कर पाए, ठीक है, बायोकेमिकल नेचर वो डिफाइन नहीं कर पाए। तो इसके बाद हम देखेंगे बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाई अदर साइंटिस्ट, जो दूसरे साइंटिस्ट थे। तो इसके लिए हम एक छोटा सा सेपरेट वीडियो बनाते हैं। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में यही तक, ठीक है। थैंक यू।